सीवान सारण में जहरीली शराब से 27 लोगों की मौत, 49 की हालत गंभीर। 7 की रोशनी गई, मेले से खरीदी स्प्रिट से बनी थी शराब। अंतर्राष्ट्रीय आदिधम्म दिवस समारोह शामिल होंगे पीएम मोदी, बुद्ध धम्म की विरासत पर साझा करेंगे विचार। नायब सैनी आज दूसरी बार सीएम पद की लेंगे शपथ। पीएम मोदी समेत 18 राज्यों के मुख्यमंत्री रहेंगे मौजूद, 11 मंत्री ले सकते हैं शपथ। आज चंडीगढ़ में एनडीए की बड़ी बैठक, हरियाणा में नायब सरकार के शपथ के बाद बैठक और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की होगी बैठक। 91 सीजीआई होंगे जस्टिस संजीव खन्ना, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने नाम की सिफारिश की। कार्यक्रम सिर्फ 6 महीने का और 13 मई को होंगे तय। दिल्ली में एयर क्वालिटी हुई खराब, शहर के कई इलाकों में हुआ AQI 300 पार। दिल्ली की आबो हवा अब खराब होनी शुरू। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और ये बड़ी खबर है राजधानी दिल्ली से, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय आदिधम्म दिवस समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज सुबह 10 बजे का टाइम था, समय है और विज्ञान भवन में कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और पाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करने पर भी समारोह किया जा रहा है। तो कार्यक्रम में शामिल लोगों को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और दिल्ली से खबर है, दिल्ली से आपको ये खबर बता देते हैं, जहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की मूर्ति में किया गया बदलाव। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। न्याय की देवी की मूर्ति की आंखों की पट्टी तलवार हटी। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से। हाथ में तलवार की जगह अब संविधान किताब को स्थापित किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में जजों के पुस्तकालय में लगाई न्याय की देवी की मूर्ति, और ताकि यह संदेश दिया जा सके कि देश में कानून अंधा नहीं है। कोर्ट में न्याय तलवार की दम पर नहीं, संविधान पर आधारित होता है। तो बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। न्याय की देवी के हाथ में तलवार की जगह अब संविधान को स्थापित किया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ का ये फैसला, और ये बड़ा फैसला है, ये बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी के हाथ में चूंकि तलवार था, अब तलवार की जगह संविधान होगा। और ये कहा जा रहा है, हवाला दिया जा रहा है कि जो संविधान है, देश है, वो तलवार से नहीं संविधान से चलता है। और दिल्ली से एक और खबर आ रही है, खबर आपको बता देते हैं, जहां पर संजीव खन्ना होंगे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। संजीव खन्ना को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया है। चंद्रचूड़ ने की है सिफारिश और जस्टिस संजीव खन्ना भारत के 51 चीफ जस्टिस होंगे। CJI चंद्रचूड़ के रिटायर्ड होने पर नवंबर में पद को संभालेंगे। मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्यकाल 6 महीने का होगा और 13 मई 2025 को रिटायर होंगे सुप्रीम कोर्ट के जज। और इसी के साथ ही साथ ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, 13 मई को 2025 को रिटायर होंगे सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। और संजीव खन्ना देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की सिफारिश पर यह फैसला लिया गया है। तो CJI चंद्रचूड़ के रिटायर्ड होने पर उनकी जगह संजीव खन्ना संभालेंगे कार्यभार और 51वें होंगे चीफ जस्टिस। के नवंबर में DY चंद्रचूड़ का जो कि CJI है, उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है और उनकी जगह पर संजीव खन्ना पदभार संभालते नजर आएंगे।
तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की राजधानी दिल्ली से। सीजीआई चंद्रचूड़ की रिटायर्ड होने पर नवंबर में पदभार संभालेंगे और जस्टिस संजीव खन्ना भारत के 51वें सीजीआई होंगे। दिल्ली से खबर है, दिल्ली से आपको एक खबर बता देते हैं जहां पर राहुल गांधी मानहानि मामले में आज सुनवाई होनी है। इसी के साथ ही यूपी कानपुर में मानहानि मामले में सुनवाई होगी। तो कंगना ने किसानों को लेकर विवादित बयान दिया। राहुल गांधी की बात बाद में करेंगे। कंगना रनौत से जुड़ी ये खबर आ रही है। कंगना रनौत के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई होनी है आज। दिल्ली से ये खबर बता रहे हैं आपको। अभिनेत्री और मंडी से बीजेपी की सांसद हैं कंगना रनौत। तो कंगना ने किसानों को लेकर के जो विवादित बयान दिया था उसको लेकर के सुनवाई होनी है। विवादित बयान पर आगरा के स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होगी। तो कंगना के खिलाफ याचिका को दायर किया गया था और अभिनेत्री के साथ मंडी से बीजेपी की सांसद भी हैं कंगना रनौत। किसानों को लेकर के जो बयान दिया था विवादों में घिरी नजर आई थी कंगना रनौत। और अब देखा जा रहा है चूंकि आगरा के स्पेशल कोर्ट में याचिका को दायर किया गया था, केस दर्ज किया गया था और अब चूंकि सुनवाई होनी है आज। तो खबर बता रहे हैं आपको। दिल्ली से एक खबर है, कंगना रनौत के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई होनी है आज। और किसानों को लेकर के विवादित बयान दिया था। अभिनेत्री और मंडी से बीजेपी की सांसद है कंगना रनौत। दिल्ली से खबर है जहां पर राहुल गांधी मामले में मानहानि मामले में आज सुनवाई होनी है और यूपी के सुल्तानपुर में मानहानि मामले में सुनवाई होगी। बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने कोर्ट में केस से संबंध साक्ष्य पेश किए और मानहानि मामले में 20 फरवरी को राहुल को मिली थी जमानत और 26 जुलाई को कोर्ट में राहुल ने दर्ज करवाया था अपना बयान भी। और कर्नाटक चुनाव के दौरान अमित शाह पर विवादित बयान दिया था राहुल गांधी ने। चूंकि अब देखा जा रहा है कि सुनवाई होनी है। तो 26 जुलाई को कोर्ट में राहुल गांधी ने अपना बयान भी दर्ज कराया था। कर्नाटक चुनाव के दौरान अमित शाह पर राहुल गांधी के द्वारा विवादित बयान दिया गया था, जिसको लेकर के मानहानि का मामला दर्ज किया गया था और उस पर आज सुनवाई होनी है। तो यूपी के सुल्तानपुर में मानहानि का मामला दर्ज हुआ था, जिसको लेकर के सुनवाई होनी है। बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने कोर्ट में केस से संबंध याचिका दायर की थी और मानहानि मामले में 20 फरवरी को भी राहुल गांधी को जमानत मिली थी। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं
की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सीधा चलते हैं राजधानी दिल्ली, जहां पर आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। सौरभ भारद्वाज क्या कुछ कह रहे, सुना देते हैं। दिल्ली को ठप कर दिया जाए, और अब जब केजरीवाल जी बाहर आए हैं तो ये काम दोबारा से शुरू हुए हैं और ये लोग समझ रहे हैं। और अब भारतीय जनता पार्टी की साजिश ये है किसी तरीके से दिल्ली पे कब्जा करके दिल्ली मॉडल को खत्म करा जाए। क्यों? 22 राज्यों में इनकी सरकारें हैं। भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में सरकार है, उनसे लोग पूछते हैं आप फ्री बिजली क्यों नहीं देते। उत्तर प्रदेश में पूछा जाता है भारतीय जनता पार्टी से आप 24 घंटे बिजली क्यों नहीं देते, आप मुफ्त। और इसी बीच दिल्ली से खबर आ रही है। दिल्ली से आपको एक खबर बता देते हैं, जहां पर कांग्रेस ने झारखंड में वरिष्ठ समन्वयक नियुक्त किए हैं। दिल्ली से ये खबर है, विधानसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ समन्वयक नियुक्त किए गए हैं। बीके हरिप्रसाद, गौरव गोगोई, मोहन मरकाम को जिम्मेदारी सौंपी गई है। विधानसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ समन्वयक की नियुक्ति की गई है। विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए वरिष्ठ समन्वयक की नियुक्ति की गई है। कांग्रेस ने झारखंड चुनाव को देखते हुए अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। बीके हरिप्रसाद, गौरव गोगोई, मोहन मरकाम को भी ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। और भिंड से खबर आ रही है, जहां पर शिक्षिका ने कक्षा 5वीं के छात्र की बेरहमी के साथ पिटाई की है। होमवर्क नहीं करने पर डंडे से जमकर पीटा और छात्र के पिता ने स्कूल प्रबंधक पर भी अभद्रता का आरोप लगाया। स्कूल प्रबंधक के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत की गई है। टचस्टोन स्कूल का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो एक शिक्षिका ने बच्चे की बड़ी ही बेरहमी के साथ पिटाई की है। मध्य प्रदेश के भिंड का ये मामला बताया जा रहा है। होमवर्क नहीं करने पर डंडे से जमकर पीटा। छात्र के पिता ने स्कूल प्रबंधक पर भी अभद्रता का आरोप लगाया है और इसी के साथ ही स्कूल प्रबंधक के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत भी की है। सर, मेरे बच्चे को मैडम ने पीटा, तो मैंने इसकी शिकायत संस्था के संचालक संजीव अग्रवाल से की, तो उन्होंने मुझको गाली गलौज और अभद्र व्यवहार के साथ वहाँ से भगा दिया स्कूल से कि जाओ, कोई कुछ नहीं होगा, जाओ तुम अपने घर, इतना कहा। फिर मैंने दूसरे दिन उन्होंने बुलाया, तो मामले को रफा दफा करने के बाद फिर वो बाद में कहने लगे कि तुमने हमको देखा नहीं और वो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, 50 बातें, बस यही कहानी है उनकी।
मैंने लेटर याद नहीं किया तो मैम ने मारा था काय से मारा? स्टिक से। कहाँ कहाँ लगी आपके? यहाँ पे दिखाओ। क्या नाम है मैम का? रूपाली आपने टीचर प्रिंसिपल से शिकायत नहीं की? थी पर प्रिंसिपल नहीं कहा। भिंडी से खबर आ रही है जहां पर खाद्य संकट के बीच कालाबाजारी देखी जा रही है। समिति के प्रबंधक भजन सिंह सस्पेंड किए गए हैं, तो कलेक्टर ने समिति प्रबंधक को निलंबित किया है। कलेक्टर ने एफआईआर भी दर्ज की है। एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी दिए हैं। कल खाद्य गोदाम पर प्रशासन ने छापा मारा था। जांच पड़ताल में स्टॉक से कम मिला था खाद और डीएपी की 100 बोरियों की बताया जा रहा है कि कालाबाजारी की गई। भिंड के जवासा सोसाइटी का ये मामला बताया जा रहा है। खाद्य संकट के बीच कालाबाजारी देखी जा रही है। समिति के प्रबंधक भजन सिंह सस्पेंड किए गए और कलेक्टर ने समिति प्रबंधक को निलंबित किया है। वहीं कलेक्टर ने एफआईआर के निर्देश भी दिए थे। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें यूं ही जारी हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ से खबर है जहां पर छत्तीसगढ़ में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत और नगर पालिका के आम निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावली पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में खैरागढ़ जिला कलेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि आगामी होने वाले चुनाव में जाबो जागरूकता संबंधी कार्य किए गए हैं। जाबो कार्यक्रम के अंतर्गत नगर पंचायत के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत गंडई व छुए खादान को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया और आम नागरिकों के लिए निःशुल्क निरीक्षण व दावा आपत्ति, साथी ग्रामों की रैली, स्कूलों में प्रचार प्रसार, ग्राम सभा में वाचन मुनादी आदि कराई जा सकती है। पंचायती राज और नगरीय निकाय के जो निर्वाचन होना है उस संबंध में जो मतदाता सूची का प्रकाशन होना है और उसमें जो दावा आपत्ति का निराकरण करना है उसके संबंध में तिथियों का और स्थानों का सभी उन संबंध में जानकारी सभी को दिया गया है। सर आगे इसमें क्या प्रशासन करने वाला सर, मतदाताओं की संख्या और उसको लेकर? नहीं, ये तो अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। मतदाता सूची का पुनरीक्षण है, चूँकि लेकिन निर्वाचन के पूर्व, चाहे स्थानीय हो चाहे सामान्य निर्वाचन हो, उसके पूर्व मतदाता सूची का जो प्रकाशन है उसका किया जाता है और इसके लिए जो हमारे बीएलओ हैं वो सब घर में जाकर, प्रत्येक घर में जाकर उसका पुनरीक्षण करते हैं और इस संबंध में आम नागरिकों को और सभी को जानकारी के लिए उसे प्रकाशन किया जाता है। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है जहां पर आप उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और लखनऊ प्रदेश कार्यालय यानी कि तकरीबन 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लखनऊ में महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी एपीसी होगी। प्रदेश प्रभारी संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होनी है और समय है 12 बजे का। कुछ ही देर बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और तमाम बड़े मुद्दों को लेकर के जानकारी साझा करते नजर आएंगे संजय सिंह। तो राजधानी लखनऊ से आपको ये खबर बता रहे हैं, आप प्रदेश कार्यालय लखनऊ में 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है और बेहद अहम मुद्दों को लेकर के, जो कि महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उनको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आएंगे संजय सिंह।
लखनऊ से खबर है जहां पर सीएम ने मथुरा में हुए सड़क हादसे का संज्ञान लिया है। मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। इसी के साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घायलों के समुचित उपचार के निर्देश भी दिए हैं। राजधानी लखनऊ से आपको ये खबर बता रहे हैं इस वक्त की मुख्यमंत्री ने घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ सीएम ने मथुरा में हुए सड़क हादसे को लेकर के संज्ञान लिया और जो घायल हैं उनके इलाज के लिए भी काफी सक्रिय नजर आए और अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो मथुरा में जो सड़क हादसा हुआ था उसको लेकर के संज्ञान लेते नजर आए हैं। और फर्रुखाबाद से खबर है जहां पर 18 अक्टूबर को फर्रुखाबाद दौरे पर ओपी राजभर रहेंगे। दयानंद बताया जा रहा है दयानंद इंटर कॉलेज अमृतपुर के ग्राउंड में जनसभा भी करेंगे। सुभाषपा प्रदेश अध्यक्ष प्रेमचंद्र कश्यप ने जिले में डेरा जमाया हुआ है अभी और अमृतपुर तहसील क्षेत्र के गांव में जनसभा का संपर्क भी किया जाएगा। इसी के साथ ही साथ ग्रामीणों को होने वाली कार्यक्रम में आने की अपील भी की जा रही है। 18 तारीख को होने वाले कार्यक्रम में आने की अपील ग्रामीणों से की जा रही है। ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर के भी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। फिलहाल थाना अमृतपुर क्षेत्र में कार्यक्रम होगा। ओम प्रकाश राजभर जी पंचायती राज उत्तर प्रदेश सरकार कैबिनेट मंत्री आपके यहीं पर अमृतपुर विधानसभा में आ रहे हैं। दयानंद इंटर कॉलेज में आज हम कश्यप समाज के पाल प्रजापति शाक कुमार समाज के गांव-गांव में जा रहे हैं। सब समाज के गांव-गांव जा रहे हैं। पिछड़े अल्पपिछड़े समाज को, दलित समाज को, अदलित समाज को और मुस्लिम समाज को इकट्ठा करके माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की बहुत बड़ी आज हम जनसभा कराने के लिए 18 तारीख को जा रहे हैं। लखनऊ से खबर है जहां पर दिवाली से पहले यूपी के राज्य कर्मचारियों को बढ़ा हुआ डीए मिलेगा और यूपी के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में वृद्धि का तोहफा भी मिलेगा। इसका लाभ 17 लाख से ज्यादा राज्य कर्मियों और शिक्षकों को भी मिलेगा। अधिकारियों शिक्षकों को मूल वेतन पर 50% तक की डीए मिल रहा है, लेकिन केंद्र के समान ही 3% वृद्धि भी की जाएगी जो कि जुलाई से लागू होगा और केंद्र ने 3% तक की बढ़ोतरी की है। वही सरकार में लगभग 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों को लाभ है और पेंशनरों के डीए और डीआर में 3% की वृद्धि की गई है। मथुरा से खबर है जहां पर लॉरेंस हाशिम गैंग का अंतर्राष्ट्रीय शूटर गिरफ्तार किया गया है। शूटर को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है और बदमाश शूटर योगेश अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया है। दिल्ली के नादिर शाह हत्याकांड का मुख्य आरोपी था और शातिर बदमाश से 1 पिस्टल, कारतूस, 1 बाइक बरामद की गई है। वही यूपी के कई हत्या की घटनाओं को भी अंजाम दे चुके हैं बदमाश। फतेहपुर से खबर है। फतेहपुर से आपको एक खबर बता दें जहां पर रोटावेटर के चपेट में आने से किसान की मौत हो गई है। खेत में जुताई करते वक्त रोटावेटर की चपेट में आया किसान की मौत से परिजनों में कोहराम मचा है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जांच पड़ताल में जुट गई है। गाजीपुर थाना क्षेत्र के शाह कस्बे का यह मामला बताया जा रहा है।
बलिया से खबर है। बलिया से एक खबर बता दें, जहां पर बंद घर को चोरों ने अपना निशाना बनाया है। इसी के साथ ही साथ 5 लाख की भीषण चोरी से हड़कंप मचा है। आभूषण और नकदी पैसे पर चोरों ने अपना हाथ साफ किया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। जापेलिनगंज क्षेत्र के एक महीने में दर्जनों चोरी से लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। जापेलिनगंज चौकी के अमृत कुआं की ये घटना बताई जा रही है। एक से 1.5 महीने में खास तौर से चित्रगुप्त मंदिर से लेकर और जहाँ भी आप स्पोर्ट्स पे खड़े हैं, ये चौथी चोरी हुई है। और जाफरीगंज चौकी में एप्लीकेशन देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। चित्रगुप्त मंदिर के ठीक बगल में जो है चंदन कॉफ़ी वाले हैं, उनके दुकान में चोरी हुई थी। उस लड़के ने जाफरीगंज चौकी में तहरीर दिया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुछ दिन विगत पहले जो है इसी 1 महीना के अंतराल में झिरगू जी मंदिर में एक चरखी वाले ने चरखी लगाया था। सोचिए, चरखी छोटी चीज़ नहीं होती, बड़ी चीज़ होती है। उस मंदिर से उस चरखी वाले की आधी चरखी चोरी हो गई। सर, हम 9 तारीख से 9/10/2024 को घर से मैं अपने निकला नथुलाऊ बुआ के पास, और 16 तारीख को मेरा रिटर्निंग पर टिकट भी मेरे साथ है, दोनों आने और जाने का। जब मैं आया आज 6:30 बजे सर्ग एक्सप्रेस से, तो मेरा दरवाज़ा खुला था और मैं चौंक गया। पूरा भीड़ लगा था, सारे लोग मुझसे फ़ोन करने लगे, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ था। घर में घुसा तो देखा कि सारा घर का ताला टूटा हुआ है और उसमें चोरी हुई है। ग्रेटर नोएडा से खबर है, जहां पर बंद कार के अंदर मिला युवक का शव। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला है। कार के शीशे तोड़कर शव को निकाला गया और शराब की बोतल भी बरामद की गई है। ग्रेटर नोएडा से आपको एक खबर बता रहे हैं, संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला है और पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र के एक सोसाइटी का मामला बताया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में थाना मऊदरवाजा के नाला बघार निवासी पकौड़ी दुकानदार राजीव शाह के घर में 3 नकाबपोश बदमाश फिल्मी स्टाइल में घर के अंदर दाखिल हुए थे और ये पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। मकान में घुसे तीनों बदमाशों ने सोते समय ही राजीव को बिस्तर पर पकड़ लिया और मारपीट शुरू कर दी। मारपीट कर रहे बदमाशों ने राजीव के मुंह पर प्रहार किया, जिससे वह घायल हो गया और घबराए राजीव ने जब चिल्लाना शुरू किया, तब किराएदार छात्रा आनंद कुमार ने राजीव को बचाया। आनंद कुमार के आने पर बदमाश का भाग निकले और सूत्रों के अनुसार राजीव के आवास से 5 अक्टूबर को लगभग 9 लाख रुपए की चोरी हुई थी, जिसकी रिपोर्ट राजीव ने दर्ज भी कराई थी। और उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में रेत खनन ठेकेदारों द्वारा जिला प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर और सरकारी खनन के पट्टे के आड़ में अवैध तरीके से रेत खनन किए जाने की सूचना पर एसडीएम द्वारा 2 खनन पॉइंटों पर छापेमारी की गई। यहां यमुना नदी के बीच खनन होता देख एसडीएम का पारा चढ़ गया और उन्होंने खनन ठेकेदारों को जमकर खरी खोटी सुनाई। एसडीएम ने बिना नंबर प्लेट के 2 डंपर भी सीज किए। इसके अलावा खनन ठेकेदारों को ओवरलोड ना करने की सख्त हिदायत दी, लेकिन उसके बावजूद भी बेलगाम हुए खनन ठेकेदारों ने एसडीएम के आदेशों को ताक पर रखकर रेत से भरे ओवरलोड वाहनों को जमकर निकाला।
वहीं एसडीएम द्वारा की गई छापेमारी से अवैध रेत खनन करने वाले लोगों में हड़कंप देखा जा रहा है। अभी कुछ मीडिया बंधुओं द्वारा जो है सूचना दी गई थी कि जो है बिना ओटीपी जनरेट हुए जो है खनन का कार्य स्टार्ट करा दिया गया। इसके अलावा कुछ आधारभूत सुविधाएं जो कमी पाई गई थी उसकी भी सूचना मीडिया बंधुओं द्वारा दी गई थी। तो उसी की जांच के लिए जो है जिलाधिकारी महोदय एडीएम साहब के निर्देश पे जो है यहाँ पे सारी व्यवस्था चेक करने के लिए हम लोगों ने, मैं माइनिंग ऑफिसर दोनों लोग मौके पर आए हुए थे। सारी चीज़ें ठीक पाई गई हैं। ओटीपी ऑलरेडी जो है जनरेट हुआ है। हम लोगों ने एक जो है गाड़ी का वो भी वेट और उसके हिसाब से पर्ची भी कटवा के देखी, सही पाया गया है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संभल जिले के बहजोई स्थित जिला मुख्यालय के निकट मोहल्ला मदीना मस्जिद नई बस्ती का है, जहां हाई कोर्ट के आदेश पर पुलिस प्रशासन की टीम बुधवार को मकानों को खाली कराने के लिए पहुंच गए। पीएससी के साथ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर सबसे पहले मकान खाली करने के लिए अनाउंसमेंट किया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई, एसडीएम प्रदीप वर्मा सहित पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर डटे रहे। गौरतलब है कि पूर्व में यहां ग्लास फैक्ट्री थी और जिसके बंद होने के बाद लोगों ने अपने मकान बना लिए थे। हालांकि अब यहां पर 80 अवैध मकानों को खाली कराने के आदेश हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को दिए हैं और जिला प्रशासन ने कई दिन पहले से ही लोगों को मकान खाली करने का समय दिया था, जिसके बाद समय पूरा होने पर अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मकान खाली कराने की कार्रवाई शुरू की। प्रशासन की कार्रवाई से हड़कंप मच गया और इस दौरान कुछ लोगों के घरों से अपना सामान निकालकर बाहर सड़क पर रख दिया गया, जिस पर प्रशासन ने खाली हुए मकानों को सील कर दिया है। और इसके अलावा जिन लोगों ने मकान को खाली नहीं किया, प्रशासन ने उनसे मकान खाली करने की बात की है। ये प्रकरण लंबे समय से चल रहा है और जो प्रतिवादी हैं उन्होंने 2001 और 2006 में भी अपनी रिट दाखिल की थी, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज भी कर दिया था। इसके बाद पुनः एक बार प्रतिवादी जब इस रिट की सुनवाई हो रही थी तब गए थे, तब भी माननीय उच्च न्यायालय ने उनको फटकार लगाई थी। तो आज हमारी पूरी जो टीम है तो पूरी टीम ग्लास फैक्ट्री का जो 674 नंबर गाटा है उसको खाली करवा रही है, क्योंकि वो मूल रूप से ग्लास फैक्ट्री का है और बाकी सभी जो मकान हैं वो अवैध रूप से बने हैं। तो अभी सारे मकान खाली कराए जाएंगे और उनको ताला लगाया जाएगा। जनपद संभल के बहजोई कस्बा सेक्टर के अंदर यहाँ एक पुरानी ग्लास फैक्ट्री हुआ करती थी, उसमें लिक्विडेटर को लैंड देने के लिए हाईकोर्ट के द्वारा आदेश दिए गए हैं। उसी हाईकोर्ट के ऑर्डर के कंप्लायंस में आज यहाँ पे 2 प्लाटून पीएसी और थाना बहजोई की फोर्स पूरे ताकतबंद के साथ में मजबूती से खड़ी है प्रशासन के सहयोग में, ताकि प्रशासन जो जिन 80 घरों को खाली करवाने के लिए हाईकोर्ट का ऑर्डर है उसमें उनका कंप्लायंस है समय से हो सके। और मुझे नहीं लगता है किसी प्रकार का कोई अभी तक कोई अवरोध इस तरह का सामने आया है और उम्मीद करता हूँ कि हाईकोर्ट का जो आदेश है उसका कंप्लायंस जो समय से हो जाएगा। और इसी बीच राजधानी दिल्ली से खबर आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने ली है सदस्यता। भाजपा के सक्रिय सदस्य के रूप में सदस्यता ली है अमित शाह ने। दिल्ली से खबर बता रहे हैं बीजेपी की अपनी सदस्यता का नवीनीकरण किया गया है। सदस्यता लेने के बाद अमित शाह का बयान।
तो सदस्यता लेने के बाद अमित शाह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैंने इस अभियान के तहत बीजेपी की सदस्यता ली है। बीजेपी कार्यकर्ता अपने विधानसभा क्षेत्र में बन सकते हैं सदस्य। 50 नए सदस्यों को पंजीकृत कर बन सकते हैं सदस्य। और गृह मंत्री अमित शाह ने सदस्यता ली है। और बीजेपी के सक्रिय सदस्य के रूप में अमित शाह ने सदस्यता ली है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने सदस्यता ली है। और विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ हैं। अखिलेश, अमित शाह ने बीजेपी की सदस्यता ली है, साथ ही सभी से अपील भी की है, क्या जानकारी है? भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान में अमित शाह की अपनी सदस्यता अभियान नवीनीकरण को लेकर भी एक कड़ी जुड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बीजेपी सदस्यता अभियान के 4 राज्यों की प्रभारी रेखा वर्मा और सदस्यता अभियान के दूसरे नेताओं के साथ सदस्यता अभियान की टीम ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सदस्यता दिलाई। इस मौके पर अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के बाद कहा कि यह एक बड़ा अभियान है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी मंडल से लेकर जिला और बूथ कमेटी से लेकर हर स्तर पर सदस्यता अभियान चल रहा है। सभी लोगों को सदस्यता लेकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनना चाहिए, इसके लिए अपील भी की। तो अब ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान में और तेजी आती या नहीं। हालांकि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पार्टी के सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं और उन्होंने भी अपने सदस्यता को नवीनीकरण किया था। और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी सदस्यता ली थी और अपनी सदस्यता का भारतीय जनता पार्टी में नवीनीकरण किया था। तो उसी कड़ी में अब अमित शाह ने भी अपनी बीजेपी की सदस्यता को नवीनीकरण बिल्कुल अखिलेश, पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। अमित शाह ने ली है बीजेपी की सदस्यता।
खबर बता रहे हैं आपको दिल्ली से। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।